कोई राम रसिक रस पियोगे। दो तरह के रस दुनिया में है। और रस का जब रस मिलता है तो मन को बड़ा आनंद आता है। एक रस है काम रस और दूसरा है राम रस। साधुसाई भाषा में नमक को राम रस बोलते हैं। किसको? नमक को संत लोग राम रस बोलते हैं। सब्जी में सब कुछ डाल दीजिए, गरम मसाला डालिए, प्याज डालिए, हींग डालिए, जीरा डालिए, हल्दी डालिए, मिर्च का मसाला डालिए, सारे मसाला सब्जी में डाल दीजिए। नमक नहीं डालिए तो सब्जी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। सब के सब मसाला सब्जी में दे दिए लेकिन सब्जी अच्छी नहीं लग रही है। सब्जी का स्वाद क्या हो गया? समाप्त हो गया। जबकि नमक और मसाला से बिल्कुल सस्ता ही है ना। कितना रुपया? बहुत से बहुत 10 से 12 रुपये के जी। बहुत महंगा हो जाए 15 रुपया के जी बढ़िया नमक। सेंधा नमक 100 रुपया के जी। सेंधा नमक जो है 100 रुपया किलो है। इसलिए कहते हैं कि सस्ता रोगे बार बार, महंगा रोगे एक के बार। सेंधा नमक रोज खाइए तो कोई भी रोग कभी नहीं होगा। आज उस सफेद नमक खा खा करके किसी का बीपी हाई हो जाता है, तो किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो किसी का ब्रेन हेमरेज हो रहा है। किसी कारण इस सेंधा नमक खाने, उस सफेद नमक खाने के कारण, क्योंकि सस्ता मिलता है, 10 से 12 रुपये किलो मिलता है। सब लोग, गरीब लोग भी खा लेते हैं। और 100 रुपया किलो सेंधा नमक कोई खाएगा? नहीं खा पाएगा। लेकिन उसके बदले में क्या करता है? हजारों हजार, करोड़ों करोड़ों रुपया, लाखों लाखों रुपया डॉक्टर को देना पड़ता है। इधर से लीजिए, उधर से ले लीजिए, जाना ही पड़ेगा उसके पास। तो सदगुरु कबीर 2 तरह के रस की चर्चा करते हैं। एक है काम रस, दूसरा है राम रस। काम रस मन को अच्छा लगता है, मन को भाता है। कामरस में मन चंचल हो जाता है। कामरस की तरफ मन ज्यादा खिंचाता है, लेकिन रामरस की तरफ नहीं खिंचाता है। और जिस दिन मन रामरस की तरफ खिंचा गया तो संसार का कामरस क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दुनियादारी का सारा खेल खत्म, दुनियादारी का सारा पचड़ा समाप्त। लेकिन राम रस की तरफ को जाना चाहते हैं कहाँ? सब्जी में तो राम रस खा लेते, लेकिन जीवन में राम रस नहीं आने देते। सब्जी में राम रस चाहिए, खीरा खाएंगे तो खीरा में भी राम रस चाहिए, अमरूद खाइए तो अमरूद में राम रस चाहिए, हर चीज में राम रस चाहिए। नमकीन बनाइए तो नमकीन में राम रस चाहिए, लेकिन जीवन में राम रस नहीं चाहिए। और जीवन में राम रस नहीं आएगा तो जीवन कभी भी स्वादिष्ट नहीं बनेगा। जैसे सब्जी में राम रस उतरता है तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है, उसी तरह जीवन में जिस दिन राम रस उतर जाएगा तो जीवन जीने का स्वाद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जीवन में आनंद बढ़ जाएगा, जीवन में परमानंद बढ़ जाएगा। कभी राम रस को हम जीवन में उतार करके देखो। कबीर साहब कहते कोई राम रसिक रस पियोगे? हाय कोई राम का रस पीने वाला? राम राम जाप करने वाला दुनिया में बहुत है ना। राम नाम का झंडा लगाने वाला बहुत है। अभी देखिए 22 जनवरी से क्या माहौल बन गया हिंदुस्तान का। कोई ऐसा घर है कि जिसके घर में राम का झंडा नहीं होगा? क्या है? कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर के छत पर राम का झंडा नहीं लगा होगा। आज रामनवमी के दिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने गाड़ी में राम का झंडा नहीं लगाया होगा। सही बात है ना? लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए कि जीवन में राम रस कितना उतरा है, उनको राम रस का पता ही नहीं है।
और तो कामरस में उसका जीवन चल रहा है। जब तक जीवन कामरस में चलेगा तो रामरस का स्वाद कभी भी नहीं आ सकता। एक समय में एक ही स्वाद ले सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा दोनों काज न होए भुआलू। क्या लिखे हैं? दोनों काज न होए भुआलू, हंसाओ ठठाओ बुलाओ गालू। दोनों काम आपसे नहीं हो सकता है। तो आप काम रस के तरफ जाएंगे तो राम रस आपके जीवन से दूर चला जाएगा, और राम रस के तरफ जाएंगे तो काम रस दूर चला जाएगा। एक समय में दोनों काम आपसे नहीं हो सकता है। आप लोग सुने होंगे कि एक गांव में चींटी रहती थी एक पहाड़ पर। तो चींटी क्या करती थी, एक कुछ चींटी रहती थी नमक के पहाड़ पर और कुछ चींटी रहती थी चीनी के पहाड़ पर। तो चीनी के पहाड़ पर जो नमक चींटी रहती थी वह चीनी खाकर के मस्त, नमक के पहाड़ पर जो चींटी रहती थी वह नमक खाकर के मस्त। दोनों मस्त है, काम रस वाला भी मस्त है, राम रस वाला भी मस्त है। एक दिन संयोग से नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी चली गई भेंट मुलाकात करने। इनका चीनी के पहाड़ पर रहने वाले चींटी का उसका भेंट मुलाकात करने चली गई। वहां जब भेंट मुलाकात करने गई तो देखती है कि मेरा जो दोस्त है तो बड़ा खा पी करके तो मोटा ताजा बनते जा रहा है, मैं तो दिनों दिन सुखाती जा रही हूँ। तो मेरा दोस्त इतना मोटा ताजा, इसका राज क्या है? राज जानना चाहा। राज जानते जानते पता चला यह जो है चीनी के पहाड़ पर आती है, इसीलिए ये क्या है खा पी करके मोटा ताजा हो गया। और इनका सच मैं नमक के पहाड़ पर रहती हूँ, नमक कितना खाएगा? वो से बहुत ज्यादा खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा। कोई एक मुट्ठी दो मुट्ठी 1 किलो तक चीनी खा सकता है, लेकिन नमक नहीं खा सकता है। एक चुटकी भर बहुत हो जाएगा, नहीं खा जाएगा। तो ये नमक के पहाड़ पर आती थी, वो चीनी के पहाड़ पर आती थी। तो ये जब खा पी करके खूब मस्त स्वस्थ मोटी इनको लोभ लग गया। उसने कहा कि सखी ये बताओ क्या कारण है कि तुम मोटी होती जा रही हो, मैं दूबली पतली होती जा रही हूँ। तो चीनी के पहाड़ पर आने वाली सखी कहती है देखो मेरे पास चीनी का पहाड़ है, मैं चीनी रोज खाती रहती हूँ, और चींटी के लिए चीनी प्रिय होती है। कहा कि मेरे लिए भी कुछ उपाय करो। कहा कि ठीक है तुम नमक के पहाड़ को छोड़ दो, इसी पहाड़ पर रहने लग जाओ और तुम भी मोटी हो जाएगी। रहने लग गया और आदेश दे दिया कि तुम भी अब मेरे साथ चीनी खाया करो। चीनी जब वह खाए तो उसको चीनी का स्वाद ही नहीं आवे। क्या? चीनी का स्वाद ही नहीं आवे। इसलिए नहीं आता था, वह नमक खाते खाते इतना अभ्यासी हो गया, नमक खाते खाते इतना अभ्यासी हो गया कि चीनी खाए तो उनको नमक चीनी भी कैसे लगे, नमक के जैसा। उसको चीनी में चीनी का स्वाद नहीं आवे, मीठा का स्वाद नहीं आता था। क्या स्वाद आता था? नमक का स्वाद आता था। तो चीनी के पहाड़ पर रहने वाली जो चींटी थी उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं चीनी खाती हूँ तो मुझे चीनी का स्वाद आता है, यह भी चींटी है, मेरी सखी है, मेरी सजाती है, इनको क्यों नहीं आता है? उनको कहा चाहिए बताओ, और तुम मुंह खोलो। जब नमक के पहाड़ पर आने वाली चींटी मुंह खोलती है तो गलफड़ में गाल के बगल में नमक का ढेला जो है वो दबा करके रखी थी। क्या? नमक का
ढेला दबा करके रखी थी। जब वो नमक का ढेला व्यक्ति का दे दिया तो बड़ा गड़बड़ कर दिए हो। गाल में मुंह में नमक का ढेला दबा के रखे हो और चीनी खाओगे तो कभी भी चीनी का स्वाद आएगा? आएगा नहीं आएगा। शरबत बनाते हैं, चीनी डालते हो, हल्का नमक भी डाल देते हैं। हल्का नमक डालने मात्र से कौन सी स्वाद आता है? ज्यादा नमक का आता है। जबकि हल्का डाले और जितना नमक चीनी डालें उतना नमक डाल देंगे तब शरबत रहेगा? नहीं रहेगा शरबत। चीनी के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने देखा कि इसके मुंह में क्या दबाया हुआ है, नमक का ढेला दबाया हुआ है। और नमक का ढेला दबा करके कितना भी चीनी खाएंगे चीनी का स्वाद नहीं मिलेगा। सज्जनों, सरूर कबीर कहानी के माध्यम से, विचार के माध्यम से, पद के माध्यम से समझाना चाहते हैं क्या कि हम संसारिक बुद्धि लेकर के संसार में लिपट करके सत्संग में भी बैठने के लिए जाते हैं तो वहां भी कौन बुद्धि लेकर के जाते हैं? उसी चींटी की तरह संसारिक बुद्धि को बगल में दबा करके जाते हैं। और संसारिक बुद्धि को बगल में दबा करके जाएंगे तो सत्संग में भी बैठेंगे तो सत्संग की बात जीवन में नहीं उतरेगी। उतर सकती है? नहीं उतरेगी। इसीलिए सरूर कबीर साहब कहते हैं कि राम रस बनिए, काम रस वाला मत बनिए। क्यों? तो राम रस वाला बनेंगे तो जीवन में रस मिलेगा और काम रस वाला बनेंगे तो जीवन निरस हो जाएगा। निरस हो जाता है। जितने लोग दुनिया में उलझे हुए रहते अंतिम समय में उसका जीवन निरस हो जाता, कोई रसी जीवन नहीं आता है। बैठ करके बेचारा दुख पश्चाताप के अलावा कुछ भी वो हासिल नहीं करते। लेकिन जो राम रस में जिसका जीवन बीतता है अंतिम समय में भी एकदम परमानंद में रहता है, अंतिम समय में भी हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए राम रस की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए, तभी हमारा जीवन निखरेगा। सदगुरु कहते कोई राम रसिक रस पियोगे। दुनिया के लोगों ने कहा कबीर साहब आप तो राम को मानते नहीं है। कबीर साहब ने कहा हम राम को मानते हैं, हम राम को जानते हैं। क्या करते हैं? कबीर साहब ने कहा कि हम राम को मानने नहीं कहते, हम राम को जानने के लिए कहते हैं। क्यों? कि तब बचियो जब राम ही जानी। दुनिया में दुख है, दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख, बहुत तरह के दुख है। कबीर साहब ने कहा कि तब बचोगे जब राम को जानोगे। आज हम तो राम को खाली मान लिए कि हम भी राम को मानते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन उनको जानने का प्रयास नहीं करते। जब जानने का प्रयास करते हैं तो राम को बाहर नहीं खोजा जाता, कहाँ खोजा जाता है? भीतर खोजा जाता है। आज राम की मंदिर बन गई, पूरे वहां खोजने के लिए पहुंच जाते हैं। कहीं पर राम का झंडा लगा, कुछ लोग वहां खोजने लग जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि बाहर कितना भी राम को खोजिए, बाहर वो राम मिलने वाला नहीं है। वो समय तुलसीदास भी खूब खोजे ना, तो तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लिए हाथ। तो तुलसीदास का मस्तक तो तब झुकेगा, तुलसीदास का मस्तक तो तब झुकेगा जब कोई धनुष बाण हाथ में लेकर के खड़े रहेंगे। अगर मुरली या बांसुरी हाथ में लेकर खड़े रहेंगे, चक्र हाथ में लेकर खड़े रहेंगे तो तुलसीदास जी मस्तक नवाएंगे? नहीं नवाएंगे। लोगाठा लेकर हाथ में खड़े रहेंगे, कोई कबीर साहब तुलसीदास जी मस्तक नवाएंगे? नहीं नवाएंगे। लेकिन जब सत्य कहने का समय आया तो वो समय तुलसीदास को भी कहना पड़ा। क्या? पहले तो बोले सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो पूरी दुनिया में सीता और राम का रूप देखता हूँ, सब जगह, मिट्टी में, पानी में, आग में, हवा में, पेड़ में, पौधा में, चांद में, सूरज में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, गाय में, भैंस में, मनुष्य में, जीव में, जंतु में, जड़ में, चेतन में, सब क्या देखे कि सिया राम मैं सब जग जानिए, करहु प्रणाम
जुड़ी जुग पानी। लेकिन जब सदगुरु कबीर के ऊपर दृष्टि गई, किनके ऊपर? सदगुरु कबीर के विचार जब उभरे, तब गोस्वामी तुलसीदास को कहना पड़ा क्या? कहत सकल घट राममय, को खोजत के ही काज। क्या कहे? कहत सकल घट राममय, को खोजत के ही काज। तुलसी यह कुमति सुन, और आवत अति लाज। ये कहते हैं कि सकल घट में राम का निवास है। कहाँ पर? सबके घट में। हिंदू लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, हम मुसलमान लोग कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। हिंदू कहते हैं कण कण में भगवान है। मुर्गा जब काटता है तो भगवान नहीं दिखता है, बकरा जब काटता तो भगवान नहीं दिखता है। ऐसे लोग राम नाम का खूब नारा लगाएगा, जय श्री राम लगाते हैं ना, जय श्री राम का नारा भी लगाता है। इधर क्या बोलते हैं उसको? गड़ासा, क्या बोलते हैं? गड़ासा। ये भी नहीं रुकता है। इधर राम का भजन भी चले। कैसा राम का भजन है ये? कैसा? जो राम ने जीवन भर ऋषि के लिए, संत के लिए, महात्मा के लिए राक्षसों से लड़ाई करते रहे, दानवों से लड़ाई करते रहे। आज उनका चरवा सब महाराक्षस बन गया, महादानव बन गया है। क्या यही राम का भजन है? ये राम का भजन नहीं हो सकता है। राम ने जो मर्यादा स्थापित किया समाज में, राम ने जो मर्यादा स्थापित किया देश में, राम ने जो मर्यादा स्थापित किया राष्ट्र में, आज उस मर्यादा का पालन तो सिर्फ कबीरपंथी ही करते हैं कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। सदगुरु कबीर का विचार वही है क्या? कि माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, घर में उनकी सेवा करना सुबह शाम नित, शीश रवाना, माता पिता सम देवनान धारण करो चरित्रवान। ये कबीर के विचार है। कबीर के विचार में राम के विचार समाहित है। जो विचार गोस्वामी तुलसीदास ने दिए, वही विचार सदगुरु कबीर 200 साल पहले ही कह दिए। क्या कहे ना कि माता पिता संत गुरु के जैसा कोई दुनिया में और देवता नहीं। क्या है? कोई और देवता नहीं हो सकते। आज देवता हम किसको बना दिए? मिट्टी के देवता को। कहीं हो सकते हैं, पन्नी हो सकते हैं, परमेश्वरी हो सकते हैं। कोई झूर बाबा बना दिया है, झूर बाबा की भी पूजा होती है। एक पत्थर रख देता है, शिवलिंगी बना देता है उसको, उनकी भी पूजा होने लग गई है। लेकिन दरवाजे पर जीवित माता पिता बैठे हैं तो उनकी पूजा नहीं होती है। आज कबीरपंथी ये बात कहने के लिए कहते हैं कबीरपंथी न भगवान भगवान, न राम, न कृष्ण, न गधा, न बसंत, न गेहूं, जहाँ किसी को नहीं मानता है। कबीरपंथी कहते मानो मत जानो। आपके दरवाजे पर, आपके घर में, आपके आंगन में जीवित माता पिता, उससे बड़ा देव भगवान और कहीं नहीं हो सकता है। आप लोग सुने होंगे, एक कबीरपंथी घर की बहू आ गई, बेटी आई ब्याह होकर के। कहाँ गई? ससुराल गई। नहिरा में माँ उनकी सत्संगी थी, कबीरपंथी थी, कबीरपंथ से प्रभावित थी। कंठी माला का जाप चलता रहता था, संत महात्मा का पदार्पण होते रहता था, सत्संग भजन हर समय चलते रहता था। आप लोग भी अपनी बेटी को ऐसी सीख देना। आप लोग भी कम नहीं हो, बेटी को सबसे पहले भेज दो। कहाँ जाओ? बसे घर में गोल रख के आओ, बसे घर में प्रणाम करके आओ। जो देवता न खाए न पिए, एक घर लेकर अकेले चुपचाप गिरथन बन के बैठे रहते हैं। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? गलत बोलते बताइएगा आप लोग। बोलिए सदगुरु देव की। कुछ लोगों में टेंशन भी होता है, ये बाबा जी क्या क्या बोलने लग गए हैं, ये बाबा जी भगवान के इधर उधर उठा पटकने लग जाते हैं। भगवान में शक्ति है तो हमको पटक दे। ये घर लेकर के अकेले गिरथन बन के बैठे, चाहे परमेश्वरी, चाहे कहीं हो, बन्नी हो, अझा स्वखास, जो धर्मराज झुमर बाबा खुल हो, अकेले। कबीरपंथ घराने की बेटी आ गई उस घर में शादी होकर के, हुआ क्या? कबीरपंथ घराने की जब बेटी आई तो होता है ना, हे बहू चलो चलो, आज रामनवमी है, आज दुर्गा पूजा है, आज चैती दुर्गा है। जी कल पहले था क्या?
तैयारी है। चैती दुर्गा और रामनवमी भी आ, देखिए दोनों पर्व एक ही दिन, चैती दुर्गा और रामनवमी भी एक ही दिन। तो हुआ क्या, चैती दुर्गा पूजा के दिन कह दिया सासू माँ महापाखंडली थी, हे बेटी बहू चलो चलो दुर्गा पूजा करे ले, दुर्गा जी के सांग दे दे, जल चढ़ावे ले। बहू कहती है, वो तो कबीरपंथी घर की थी, वो कभी ये सब पूजा करने वाली नहीं, जड़ मिट्टी पर पूजा करने वाली नहीं थी। उसने कहा कि माँ जी पूजा कर ले, कथी देवे, यहीं बैठू ना, यहीं का पूजा कर दीजिए, तो हमको भगवान है। वो कहते हमको भगवान, हमारी पूजा मत करो। और घर की और सासू माँ कह दी है, नई नवेली दुल्हन है, उसको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो सासू माँ क्या कहेगी। कहते बाप रे, अब आते आते गिरथन बनेंगे घर में, कहेगी कि नहीं कहेगी। अगर बहू सही बात भी बताती है तो बहू बदनाम हो जाती है। आज बहू को बदनाम किया जाता है क्योंकि दूसरे घर की बेटी, दूसरे घर से, उसका यहाँ कुछ चलने वाला है नहीं। अगर बहू सत रास्ते पर भी है तो बहू को दबा दबा करके उसको गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। बहू ही केवल गलत होती ऐसी बात नहीं है, सासू माँ भी गलत हो जाती है। इसलिए अगर बहू सही बात बतावे तो सासू माँ को भी क्या कर लेना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कबीरपंथी घर की बेटी थी, सासू माँ बोली तो चली गई। जैसे पहुंचती है सासू माँ, वहां जब पहुंचती है दुर्गा जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में जब पहुंचती है तो गेट पर एकदम बड़ा बड़ा क्या, बड़ा बड़ा शेर बना हुआ, एकदम मुंह एकदम ऐसे बांधे हुए। जैसे वो देखती है, वो कभी मंदिर तो गई नहीं थी, जैसे वो शेर को देखती है तो वहां से दौड़े दौड़े भागे भागे सासू माँ के एकदम घोंसा पकड़ लिया, एकदम उसमें दुबक गई। और अब शेर शेर शेर, हमको खा जाएगा, हमको खा जाएगा। सासू माँ कहती है, हे बकलिया, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, इंटर की हो, बीए की हो, तुमको इतना अकल नहीं है कि वो शेर है, उस पत्थर का है, सीमेंट का है, मिट्टी का है, सरिया का है, वो शेर खाता होता नहीं है, वो शेर खाता होता नहीं है। तुम बीए करके, एमए करके, ग्रेजुएशन करके बकलिए बनी हो अभी तक। हाँ, सासू माँ बौरानी छोड़ दी कि ठीक है, तो ये शेर पत्थर का है, ये नहीं खाता है, तो फिर इसकी हम पूजा क्यों करें। वो कहती है फिर इसकी हम पूजा क्यों करें, क्योंकि ये पत्थर का सेव है, ये न खाता है, न पीता है, न किसी को मार सकता है, फिर इसकी पूजा क्यों। कहा कि चलो चलो छोड़ो ये सब बात, जरा काबिल मत बनो, चलो आप पूजा करो दुर्गा जी का, आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, तुम्हारा सुहाग, क्या सुहागे बोलते हैं, तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा, तुम्हारा बाल बच्चा सुंदर रहेगा, चलो दुर्गा माई से आशीर्वाद लो। वहां गए, वहां जब गए दुर्गा माई को देखे, दुर्गा माई के सामने उनकी सास जो है सबको धर दिया, दीपक जला दिया, चढ़वा चढ़ा दिया और हाथ जोड़ के कहती है, ओम जय दुर्गे मैयो। बिल्कुल मन प्रार्थना करने लग गई, दुर्गा माई का प्रार्थना करने लग गई। बहू रानी जो है वहां बैठी सब खेला देख रही, सब लीला देख रही है, दुर्गा माई का कैसे कैसे प्रार्थना करती है, पूजा करती है। अंतिम में बहू रानी जो जो सब मेवा मिष्ठान ले गई थी, जो सब चढ़वा बढ़वा, देखिए हमारी सासू माँ को ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, इस सब दिन यही किया है और इसीलिए इनको यही ज्ञान अभी तक है। इसलिए कभी कबीर साहब को नहीं पढ़ा, कभी कबीरपंथी महात्मा का आदर नहीं किया, केवल दूर दूर रहती गई, लोगों की सुनी सुनाई बात पर ये महात्मा लोग भगवान नहीं मानते, ये नहीं मानते, तो वो नहीं मानते हैं, बस यही सुनी सुनाई बात पर दूर दूर तक रही, इसलिए इनको बोध नहीं हुआ। सासू माँ ने कहा कि बेटी उसको प्रणाम करो, वो कबीरपंथ के घराने की बेटी थी, उसने क्या किया, सासू माँ के जो माला ले गए थे,
मूर्ति को पहनाने के लिए वह माला निकाल कर सासू माँ के गले में पहना दी। हाँ, अगरबत्ती सासू माँ को दिखाने लग गई। जो फूल ले गए थे सासू माँ के चरण में चढ़ा दी। जो मेवा मिष्ठान ले गए, जो मेवा मिष्ठान थे, रसगुल्ला बर्फी सासू माँ के मुंह में दी। सासू माँ खाने लग गई। तो बहू को लगा, बहू ने कहा कि देखो इससे बढ़िया देवता वो हो है, उसके मुंह में रसगुल्ला देंगे तो सब नीचे की पकड़ देगा, उसके नीचे रह जाएगा, वो खा भी नहीं पाएगी। खा पाएगी? अगरबत्ती घुमेंगे तो सुन वो नहीं करेगी, सुनेगी आँख सुन वो करी थी, खेबो कर गपागप। एकदम सासू माँ रसगुल्ला एकदम गपागप देने लग गई। अरे फूल का माला पहना दी, देखने में बड़ा सुंदर लगने लग गई। और खूब पूजा प्रार्थना किया। पूजा प्रार्थना करते करते सासू माँ का हृदय बदल गया। एक बहू के द्वारा सासू माँ को ज्ञान हो गया। सच में जड़ पूजा करने से जीवन का कभी सुधार नहीं होता होना वाला है, जीवन का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। मानते रह जाइए, मानते मानते जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन जीवन में कभी भी आनंद नहीं आएगा, परमानंद नहीं आएगा। इसलिए